हेलो एवरीवन। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए सामान्य जागरूकता टॉपिक से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। आप एक तरफ से इनको देख लें, समझ लें, इसी टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रश्न एक है, पहला है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ देश है और एक तरफ उन देशों की राजधानी है, तो इनमें से कौन सा गलत है? हम लोग देखते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता सही है। मॉरिशस पोर्ट लुइस ये भी सही है। फिजी लुसाका ये गलत है। लीबिया त्रिपोली सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, फिजी लुसाका गलत है। फिजी की राजधानी है सुबा। यहाँ पे नीचे हम लोग देखते हैं फिजी जो कि एक आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह का गणराज्य है के नाम से जाना जाता है। दक्षिण प्रशांत महासागर में मेलानेशिया में एक द्वीपीय देश है। मेलानेशिया द्वीप समूह का एक द्वीपीय देश है। तो फिजी की राजधानी है सुबा और मुद्रा है फिजियन डॉलर। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये न्यूजीलैंड है और ये फिजी है। ठीक है, फिजी यहाँ पर है प्रशांत महासागर में। और जो लुसाका थी वो लुसाका जाम्बिया की राजधानी, जाम्बिया देश है अफ्रीका का। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ देश है, एक तरफ मुद्रा है। भूटान की मुद्रा नागुल्ट्रम सही है। म्यांमार की मुद्रा क्यात ये भी बिल्कुल सही है, आप इनको याद करते रहें। इराक की रियाल ये गलत है। जर्मनी की यूरो सही है। तो मिलान कौन सा गलत है? सी वाला। इराक की मुद्रा रियाल नहीं है। इराक की मुद्रा दिनार है। आप यहाँ पे देखें, इराक की मुद्रा दिनार है जबकि रियाल ईरान की मुद्रा है। ठीक है, रियाल इराक की मुद्रा है। सऊदी अरब की सऊदी रियाल है और संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम मुद्रा है। ठीक है, यूएई की मुद्रा दिरहम है। आगे हम लोग देखते हैं, कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार है। कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार है और विश्व की सबसे महंगी मुद्रा कुवैत की दिनार है। कुवैती दिनार है, विश्व का सबसे अधिक जो महंगी मुद्रा है वो कुवैती दिनार है। एक दिनार बराबर है 269 रुपये के। ठीक, एक दिनार बराबर 269 भारतीय रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है। कौन सा मिलान गलत है? डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है, सही है। मैकमोहन भारत चीन के बीच है, सही है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच है, सही है। सरक्रीक जो विवाद है, सरक्रीक की रेखा भारत बांग्लादेश नहीं है, यही हमारा आंसर है। सरक्रीक विवाद और सरक्रीक जो रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रीक का विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारा गुजरात है, गुजरात में ये कच्छ है और यहाँ पर ये सरक्रीक है। ठीक है, इसका विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो ये सरक्रीक सीमा भी कही जाती है। ठीक है, फिर से कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ आपके पुरस्कार हैं, एक तरफ क्षेत्र है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का पुरस्कार है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्जुन पुरस्कार सिनेमा, ये गलत है। अर्जुन पुरस्कार सिनेमा नहीं, जबकि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र का एक पुरस्कार है। व्यास सम्मान साहित्य में दिया जाता है। तो इनमें से हमारा आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार, सिनेमा वाला गलत है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? इसमें पर्यटक स्थल, ये आपके पेट के टॉपिक जो दिए गए हैं सामान्य जागरूकता में उसके हिसाब से एकदम एग्जैक्ट बना है क्वेश्चन पेपर। पर्यटक स्थल और राज्य, रानीखेत उत्तराखंड में है। सूरजकुंड हरियाणा में है, सूरजकुंड का बहुत बड़ा मेला लगता है, शिल्प मेला है ये। और एलिफेंट फॉल ये मिजोरम में नहीं है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? सी वाला। एलिफेंटा जो फॉल है ये मिजोरम में नहीं है, मेघालय में है, आप इसको याद कर लें। एलिफेंट फॉल मेघालय, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में। ठीक है, और यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एलिफेंट फॉल है मेघालय में। ओके, इसको आप पिक्चर देख के याद रखें, मेघालय। ठीक है, अब एक तरफ संगठन है, एक तरफ उनकी स्थापना वर्ष है। कौन सा सही है, कौन सा गलत, ये आपको देखना है। ठीक है, तो एक तरफ देखते हैं हम लोग, दक्षेस है, स्थापना वर्ष 1985। दक्षेस मतलब
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में सार्क भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई, एकदम सही है। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई, ये भी सही है। ब्रिक्स की स्थापना 2009, ये भी सही है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO 1990, ये गलत है, ठीक है, हमारा आंसर यही हुआ। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसकी है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है वो खुशवंत सिंह की है। खुशवंत सिंह की, ये प्रश्न कई बार आ चुका है तो इसको आप देख लें। खुशवंत सिंह की ये पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, व्हाई आई एम हिंदू। व्हाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? बहुत बड़े हमारे देश के राजनीतिज्ञ हैं, लेखक हैं अच्छे, तो वो हैं शशि थरूर जी। शशि थरूर की पुस्तक है व्हाई आई एम हिंदू, ठीक है, ये पुस्तक है उनकी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं व्हाई आई एम हिंदू, ये शशि थरूर जी की पुस्तक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसकी है? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पर ये लिखी गई थी, और ये लिखी थी संजय बारू ने, ठीक है, संजय बारू ने ये पुस्तक लिखी थी। और संजय बारू कौन थे? संजय बारू एक राजनीतिक टिप्पणीकार और नीति विश्लेषक थे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया है। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू ने लिखी थी, उनकी पुस्तक है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में 2 सदन नहीं हैं? यानी 2 सदनी विधानसभा वाला राज्य कौन सा नहीं है निम्न में से? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, केरल में भी है, कर्नाटक में है, केरल में नहीं है। केरल में एक ही सदन है, तो आंसर होगा डी, ठीक है। कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर एक तरफ दिवस दिए गए हैं और एक तरफ दिनांक। किस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप जानते हैं ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये बात बिल्कुल सही है। पर्यावरण दिवस 5 जून, बिल्कुल सही है। विश्व वन दिवस यानी विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च, गलत है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर है सी वाला। तो विश्व वन दिवस यानी विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को। जबकि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, जल संरक्षण दिवस, ओके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जल संरक्षण दिवस 2023 की थीम क्या थी? ठीक है, वर्ष 2023 में जल संरक्षण दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो इनमें से क्या होगा थीम? ए, ऑप्शन नंबर ए, एक्सेलरेटिंग चेंज, ये थीम थी। हम इसको पिक को देखते हैं और यहाँ से समझ लेंगे ताकि आपको याद रहे। UN वाटर 22 मार्च, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे 2023, एक्सीलरेटिंग चेंज, ये इसकी थीम थी, ओके। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ राज्य हैं, एक तरफ नृत्य हैं, ठीक है। कर्नाटक यक्षगान बिल्कुल सही है, झारखंड सरहुल बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश कालबेलिया ये गलत है, तमिलनाडु में भारतनाट्यम बिल्कुल सही है। तो आंसर हुआ सी, कालबेलिया राजस्थान का नृत्य है, ठीक, राजस्थान का नृत्य है कालबेलिया, ओके। अगला प्रश्न, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ओजोन क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ऑप्शन में से होगा, क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर है, आप इसको याद रखें। प्रश्न संख्या 15 है, 2023 में UNFCCC कॉप सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? UNFCCC कॉप सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2023 में? तो आंसर है दुबई, ठीक है, दुबई में किया जाएगा। तो क्या है ये, इसके बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC 21 मार्च 1994 को लागू किया गया था।
कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले 197 देशों को पार्टीज टू द कन्वेंशन कहा जाता है, कॉप कहा जाता है। ठीक, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान की शुरुआत भारत में कब हुई, कब इसे शुरू किया गया था? तो ये होगा ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? 2008। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत हुई थी 2008 में। कौन सा गलत है? चैनल है एक तरफ अलग करने वाले जो क्षेत्र हैं, तो ग्रेट चैनल, निकोबार, जावा, ये गलत है। कोको चैनल अंडमान कोको द्वीप को अलग करता है, बिल्कुल सही। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, बिल्कुल सही। 8 डिग्री चैनल मालदीव निकाय को अलग करता है, बिल्कुल सही। तो जो ग्रेट चैनल है हमारा, ये निकोबार और जावा नहीं, निकोबार सुमात्रा जो द्वीप है इसका इंडोनेशिया का, उसको अलग करता है सुमात्रा। ठीक है, निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है ग्रेट चैनल। ठीक है, इसको आप याद रखें। अगला प्रश्न, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आप सब जानते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है झांसी में है केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान। लखनऊ में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। कानपुर में है दलहन अनुसंधान संस्थान। तो आपका ये 18वें का आंसर होगा शिमला में है आलू अनुसंधान संस्थान। प्रश्न अगला है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है कटक उड़ीसा में है, और कटक महानदी पर बसा है। महानदी पर कटक बसा हुआ है, उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए 20वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संस्थान लखनऊ में नहीं है? कौन सा संस्थान लखनऊ में नहीं है? तो केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान, ये है लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। बीरबल साहनी जीवाश्म अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। दलहन अनुसंधान संस्थान लखनऊ में नहीं है, ये हमारा आंसर है। और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ओके, ठीक है, तो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें से मिलान देखते हैं, मंदिर है एक तरफ और एक तरफ उनको बनाने वाले शासक किस वंश के थे, ये देखना है। तो खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों के समय में बने, तो ये तो ठीक है। दिलवारा जैन मंदिर चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य वंश के काल में बने थे, तो ये भी ठीक है। दशावतार मंदिर मौर्य वंश, ये गलत है। दशावतार मंदिर ललितपुर में है और ये गुप्त वंश का है। दशावतार मंदिर जो है ये गुप्त वंश का है, के समय का है। और विक्रमशिला महाविहार पाल वंश का है, जो धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है, तो ये सब सही है, आंसर है सी वाला। ठीक है, ये है आपका दशावतार मंदिर। ठीक है, ललितपुर में है, ये गुप्त काल का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 22वां, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ विधानसभा सीटें हैं, और ये वो राज्य है जहाँ पर अभी हाल में चुनाव होने वाले हैं, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, बिल्कुल सही है विधानसभा की। राजस्थान में 190 सीटें नहीं, राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। और तेलंगाना में 119 हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला, राजस्थान 190 की जगह 200 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महानाजी। ऑप्शन नंबर सी, सतीश महानाजी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारे देश में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ठीक है, मीरा कुमार थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है, इसको आप याद कर लें। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सांसद बनना चाहता है उसको आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष की आयु के लिए राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। 35 वर्ष की आयु के लिए राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सांसद लोकसभा का या प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह मलेशिया के थे,
तो मलेशिया में आयोजित किया जाता है। विश्व का बहुत फेमस हॉकी का कप है, हॉकी की ये प्रतियोगिता है, आप इसको याद रखें। प्रश्न संख्या 27 है, वह प्रथम भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक किसने जीता, ठीक है, ये है यहाँ पे मतलब, क्योंकि हॉकी टीम ने तो जीता है कई बार, लेकिन किसी व्यक्ति ने खुद अकेले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, वो थे अभिनव बिंद्रा। 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने, अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था स्वर्ण पदक, ठीक है। 28, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है। कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है असम। असम में कामाख्या देवी मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 29 है, फिर एक जगह, ये उत्तर प्रदेश के मंदिर हैं और देवी मंदिर हैं और उनका जनपद का मिलान है, तो यहाँ पे कौन सा मिलान गलत है ये देखना है। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है, बिल्कुल सही है। पाटेश्वरी देवी मंदिर ये गोंडा, गलत है। ललिता देवी मंदिर या ललिता देवी मंदिर नैमिषारण्य सीतापुर, ये भी सही है। विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्ज़ापुर, ये सही है। तो मिलान कौन सा गलत है, पाटेश्वरी देवी गोंडा। पाटेश्वरी देवी, माँ पाटेश्वरी देवी का मंदिर तुलसीपुर में है, जो कि बलरामपुर जनपद में पड़ता है। तुलसीपुर बलरामपुर जनपद, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे देश के थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन्हीं सब पे अच्छे से अगर कार्य करेंगे तो सामान्य जागरूकता वाले पोर्शन से आपके 10 में से 10 प्रश्न सही हो सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।